नमस्कार। आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 2 प्रश्नावली 2.3 के सवालों को हल करेंगे, जिसमें सवालों में हमें दिया है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए हम समझते हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.3 प्रश्न क्रमांक 1 एनसीईआरटी गणित हिंदी माध्यम की पुस्तक में इस प्रकार से क्वेश्चन आप देखेंगे। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है px बराबर दिया है, उन्होंने px बराबर दिया है x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और gx बराबर दिया है x स्क्वायर माइनस 2। हमें क्या करना है, px को भाग लगाना है, gx से भाग लगाना है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% हाई स्कूल की जो बोर्ड परीक्षा है उसमें ये क्वेश्चन आना है। इसमें का एक ना एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में आपके प्रश्न पत्र में मिलेगा। और गत वर्ष भी एक क्वेश्चन दूसरे नंबर का क्वेश्चन पेपर में आया था। चलिए कैसे भाग लगाते हैं, आइए हम भाग लगाना सीखते हैं, हल करते हैं। बच्चों के जैसे जब हम छोटे छोटे थे, जब भाग लगाना सीखे थे, तब जैसे भाग लगाते थे वैसा ही निशान आपको अपने दिमाग में लाना है। आइएगा, किसको भाग लगानी है, इसको बीच में लिख दो। x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 5x माइनस 3। ठीक, किसके द्वारा भाग लगाना है, x स्क्वायर माइनस 2 के द्वारा भाग लगाना है। ये बच्चों जैसा भाग। ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा प्रॉब्लम। अब हमें ये दिमाग लगाना है कि जी एक्स स्क्वायर जो यहाँ दिया है इसका कितनी बार पहाड़ा पड़े कि x की घात 3 आ जाए। सिर्फ बस एक ही देखना है, एक्स स्क्वायर को कितनी बार पहाड़ा पड़े, अर्थात किस संख्या से गुणा करें तो x की घात 3 आ जाए। हमने यहाँ देखा कि x से गुणा कर दें, एक्स स्क्वायर का 1 से जब गुणा करेंगे तो आपने 9वीं क्लास में या 10वीं में पूर्व में समझा होगा, या नहीं समझा हो तो मैं बता देता हूँ। आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधार समान है x और x, और गुणा यदि दोनों का करेंगे तो 2 घात इस पर है, 1 घात इस पर है, कितनी हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। इस प्रकार से ये हमारा x की घात 3 आ जाएगा। अब चूंकि 2 और साथ में है उसके, इसलिए 2 से भी गुणा होगा। जब x में -2 का गुणा करेंगे तो -2x आएगा। इन सवालों में हम वही रखते हैं जो उसकी रेंज का होता है, यानी x वाली वैल्यू x के साथ रखेंगे तो -2x यहाँ रख देंगे। हमारे पास x स्क्वायर नहीं था इसलिए नहीं रखा है, ओके, खाली रह रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चिन्ह परिवर्तन करना है, साइन चेंज करना है, और ये भाग में किया जाता है। ठीक, इसको कुछ नहीं लिखा, मतलब प्लस है तो माइनस कर दो, ये माइनस है तो इसको प्लस कर दो। इस प्रकार ये x की घात 3 से x की घात 3 कट गया। अब जो जो बचा वो लिख दो। यहाँ पे था -3x की घात 2, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, जुड़ गया 5 और 2 7x माइनस 3। ठीक, अब आगे हमें ये देखना है कि इस एक्स स्क्वायर का गुणा या इस एक्स स्क्वायर का कितनी बार पाड़ा पड़े कि -3x स्क्वायर आ जाए।
सिंपल दिख रहा है। क्या अकेला चाहिए? -3 चाहिए, तो यहाँ पे हम -3 लिख देंगे। -3 का जब x² में गुना करोगे तो यहाँ गया -3x²। अब 3 का यहाँ पे करेंगे 2 में, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो गया 3 दूना कितना हो गया? 6। ये लाइन खींचेंगे, क्या करना पड़ेगा? चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा। ये माइनस था तो प्लस कर दो, ये प्लस था तो माइनस कर दो, इसको कट गया, एक दूसरे से कट गया। क्या बचा? 7x - 3 और 6 कितने हो गए? 9। ये हो गया हमारा 7x - 9। अब ये भाग नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये वाली संख्या या तो बराबर होना चाहिए या बड़ी होना चाहिए। अब क्या हो गया? अब ये छोटी हो गई, तो यहीं पर लिख देंगे अतः भागफल जिसको हम कोटिएंट कहते हैं, क्यू से दर्शाते हैं, और ये हो गया हमारा x - 3 और शेष फल होता है रिमाइंडर यानी r। ये हो गया हमारा 7x - 9। px को gx से भाग देने पर भागफल x - 3 व शेष फल 7x - 9 प्राप्त होगा, और ये यहाँ पर हमारा उत्तर पूर्ण हुआ। ये हमारा 2.3 का प्रथम क्वेश्चन है। आप इसको नोट कर लें, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। प्रथम कई क्वेश्चन नंबर 2 हम करते हैं। अभी हमने प्रश्न क्रमांक 1 का 1 किया था, अब हम 2 करते हैं। भाग को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। कक्षा 10 में px बराबर हमारे पास दिया है x की घात 4 - 3x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5, और gx बराबर हमारे पास दिया है x² प्लस 1 - x। कोई प्रॉब्लम नहीं है। हल करते हैं। वही बच्चा पार्टी के जैसा लिखना है भाग, जिसमें भाग देना है उसको अंदर लिख लेते हैं, जिससे भाग देना है उसको बाहर लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि इसका जो रूप है वह एक समान होना चाहिए। किस समान होना चाहिए? जैसे कि x की घात 4 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर रैखिक है, क्रम सही होना चाहिए। क्रम यदि गड़बड़ होगा तो हमें हल्की सी असुविधा होगी। इससे पहले आप क्रम को सुधार लो। जैसे देखो ये सही दिया है, पहले बड़ी घात वाला, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, लेकिन यहाँ पर देखो पहले बड़ी घात वाला 2 घात वाला दे दिया, फिर अचर पद आ गया, और फिर एक सिंगल घात वाला हो गया। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमको थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, इधर का उधर करना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं करना। तो जिससे भाग देना है इसको हम थोड़ा सही करेंगे, x², इसके बाद x लिख देंगे और इसके बाद 1। इसमें कोई प्रॉब्लम? माइनस का x था तो माइनस का x लिख दिया, प्लस का 1 था तो प्लस का 1 लिख दिया। अब वही की वही प्रोसीडिंग जो हमने पूर्व के सवाल में की थी, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे हमें x की घात 4 चाहिए और यहाँ पे हमें x की घात 2 है। हम x की घात 2 को किस संख्या से गुणा करेंगे x की घात 4 बन जाए? तो x की घात 2 से हम करेंगे, ठीक। अब वही लाइन हमने अभी पहले रिपीट की थी, आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो x की घात 2 और x की घात 2, चूंकि आधार समान है, 2 और 2 4 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आएगा, x की घात 4 हो गया। अब देखो जब x² का -x में करेंगे तो x की घात 3 आएगा, और x की घात 3 तो यहाँ कहीं है नहीं, और जब x की घात 3 यहाँ कहीं नहीं है तो आप यहीं लिख दो, कुछ मत करो, यहाँ बीच में ही -x की घात 3 लिख दिया, ठीक। और x² का जब 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा? प्लस का x²। आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सर
आ जाइएगा, चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, ये माइनस हो गया, ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये x की घात 4 से x की घात 4 कट गया। अब क्या बचा, x की घात 3, ये वाला माइनस में ये भी माइनस में, तो दोनों जुड़ गए, ये हो गया 3 और 1 4 x की घात 2। यानी आधार समान हो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, आधार समान हो भाग में घातें घट जाती हैं, ठीक है ना। और आधार घातें समान हो तो आधार जुड़ जाते हैं, घातों का कुछ नहीं होता, ठीक। ओके, ऐसे ही ये हो गया 3 और 1 4, आगे जो बचा था वो पूरा लिख दिया। अब हमें x की घात 3 चाहिए, क्या करना पड़ेगा, पूर्व वजह से ही प्लस का चाहिए तो प्लस का x लिख दिया हमने। इस प्रकार से हमारा ये हो गया x की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x। फिर हमको क्या करना पड़ेगा, चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इसको इससे कट जाएगा। अब ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का x स्क्वायर है, ये हो जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, ये माइनस का ये प्लस का तो घट जाएगा, प्लस का 3x प्लस 5, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए माइनस 3x स्क्वायर, चूँकि हमारे पास x स्क्वायर पहले से है तो हम माइनस का 3 रख देंगे, माइनस 3x स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 3x माइनस 3। क्या करना पड़ेगा, चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, ये आपका प्लस ये माइनस ये प्लस, ये कट गया ये भी कट गया, 5 और 3 होता है 8। यहाँ लिख देंगे भागफल Q बराबर हो गया x की घात 2 प्लस x माइनस 3। यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, आइए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भागफल Q बराबर आपका है x की घात 2 प्लस x माइनस 3, दिख रहा है। और शेषफल है आपका r बराबर 8। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। अब इसका थर्ड पार्ट आप स्वयं सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे। यदि किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी तो मैं आपकी अवश्य ही हेल्प करूंगा। ये क्वेश्चन नंबर है, इसमें आपको थोड़ा सा संशोधन ये करना है, एक्स स्क्वायर को पहले ले लेना है और 2 को उधर ले लेना है, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला भाग करते हैं, इसको नोट कर लें। ये यहाँ से शुरुआत करेंगे, फिर ये नोट करेंगे। इस प्रकार का आपको सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जहाँ आपको समझ में ना आए तो आप मुझे बताइएगा। और इस प्रकार यहाँ के बाद आप यहाँ भागफल और शेषफल लिख करके इस सवाल का हल पूर्ण करेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 का प्रथम भाग हल करेंगे। अभी हमने लगभग भाग किया है, उसी के जैसा सेम उसी के जैसा ही ये अगला क्रम है। और इन दोनों बिंदुओं में से, दोनों प्रश्न क्रमांकों में से एक सवाल अत्यंत रूप से महत्वपूर्ण रूप से परीक्षा में आता ही है। वही है, वहाँ पर आपने px को gx से भाग दिया था, यहाँ पे पहले बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग देना है। वो भी बहुपद थे, ये भी बहुपद है, इनमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, वही प्रश्न क्रमांक 2 का प्रश्न क्रमांक 2। ओके, पहला भाग t की घात 2 माइनस 3 पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में, ये है पहला बहुपद, ठीक।
दूसरा बहुपद लिख लो 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12 अर्थात 12। ठीक, ये आपका दूसरा बहुपद। थोड़ा बड़ा जरूर है, डरना नहीं है, बहुत आसान है। अब वही बच्चों वाली बात करते हैं और हम बचपन वाले भाग की ओर जाते हैं। ठीक है, किससे भाग लगाना है? t की घात 2 माइनस 3। यहाँ हल लिखना मत भूलना, हल या सॉल्यूशन जो भी आपको लिखना है। t की घात 2 माइनस 3 से भाग लगाना है। किसमें लगाना है? द्वितीय बहुपद में लगाना है। 2 t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12। अब हमें क्या करना है? पहली चीज, ये t की घात 2 है, ये t की घात 4 है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? t की घात 2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, साथ में इसमें 2 भी हमें चाहिए, तो 2 भी हमें चाहिए। बस हमें ये करना है कि ये जो प्रथम पार्ट दिख रहा है इसमें किस संख्या का गुणा करें कि हमारा जो द्वितीय बहुपद है उसकी पहली डिजिट सेम हो जाए, सेम बना लो बस। तो हमने उसको लिखा, तो ये हो गया 2t की घात 4। अब हम देखें, अब 2t है तो साथ में जो है उसमें भी गुणा करना है। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6t स्क्वायर। स्क्वायर कहाँ जाएगा? स्क्वायर के नीचे जाएगा। क्यों होता तो क्यों के नीचे जाएगा, और दूसरा कोई होता तो यहीं कहीं अलग लिख लेते, उसको किसी से भी जोड़ना घटाना गुणा नहीं करते। अब 2 का 3 में तो 3 दूनी 6t स्क्वायर, माइनस था तो माइनस लगा लो। ठीक, चिन्ह परिवर्तन करना पड़ते हैं। ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कट गया हमारा। अब ये 3t की घात 3, ये आपका 6 प्लस का है, 2 माइनस का है, तो आपका हो गया प्लस 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 अर्थात 9t माइनस 12। अब हमें क्या चाहिए? हमें 3t की घात 3 चाहिए और हमारे पास है t की घात 2, तो एक यहाँ पर प्लस चाहिए, प्लस लगा दो। 3 चाहिए, 3 लिख दो, और t की घात 3 चाहिए तो 1t में काम चल जाएगा। ठीक है, यहाँ आ जाइएगा। ये हो गया हमारा 3t की घात 3 माइनस 9t, तो यहाँ कहाँ आएगा आपका? माइनस 9t ना, ये माइनस और ये माइनस था तो प्लस, ये काट दिया और ये भी काट दिया, अर्थात घट गया, एक दूसरे से कैंसिल हो गया। काटने का मतलब कोई गुलाड़ी फरसा नहीं चलाना है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या बचा? हमने यहाँ लिख दिया 4t की घात 2 माइनस 12। अब हमको क्या चाहिए? t की घात 2 तो है ही, बस 4 कर दो, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे प्लस 4। ये हो गया 4t की घात 2 माइनस 12। चिन्ह चेंज करना पड़ेंगे, बदलना पड़ेंगे, ये माइनस और ये प्लस, इसको काट दो और ये भी कट गया, यानी कैंसिल हो गया। क्या बचा? 0 बचा, कुछ नहीं बचा। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे भागफल Q बराबर 2t की घात 2 प्लस 3t प्लस 4। ठीक है, और शेषफल बराबर r बराबर 0। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको नोट कर लें। अब इसका प्रश्न क्रमांक
दूसरा और तीसरा आप स्वयं इसी प्रकार कर सकते हैं, ना तो क्रम में दिक्कत है और ना ही किसी प्रकार सवाल हल करने में दिक्कत है। देखिएगा, पहला मैंने आपको करा दिया है, ये आपको ये दूसरा और तीसरा आपको स्वयं हल करके देखना है। यदि आपको हल करने में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपको मुझे कमेंट्स में बताना है, जिससे कि मैं अगले आने वाली क्लासेज में आपको उचित अच्छे तरीके से समझा सकूँगा। ठीक है, अब हम करते हैं एक बहुत ही अच्छा सवाल जो पूर्व के परीक्षाओं में एक बार और भी पूछा गया था। ये प्रश्न क्रमांक 3 2 के आप कर लेंगे। ओके, अब प्रश्न क्रमांक 3 का प्रश्न क्रमांक 3 है, बहुपद दिया है 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस 2x की घात 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक करनी 5/3 अर्थात √5/3 और -5/3 हों। ठीक, दो शून्य दिए हैं और बाकी शून्य ज्ञात करना है। तो बच्चों 2.2 में सबसे पहले हमने शून्य ज्ञात करना सीखे थे, और शून्य कितने होते हैं, जितना समीकरण पे घात लगी रहती है उतने ही शून्य होते हैं। ठीक, हम अभी द्विघात बहुपद पढ़ रहे थे तो कितने शून्य निकल रहे थे, 2। इस समीकरण को देखकर क्या आपको लगता है, इस समीकरण को देखकर आपको लगता है कि सर इसमें घात 4 है, सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 है, तो इसके कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे। और दिए कितने हैं, 2 शून्य दिए हैं। अब 2 शून्य और निकालना है, कैसे निकालते हैं, आइए हम इसका तरीका सीखते हैं। अब मान लो 2 शून्य दिए और 2 शून्य दिए हैं, तो हम इसको कैसे लिखते थे, हल 2 शून्य जब दिए तो ऐसे लिखते थे x बराबर √5/3 और दूसरा लिखते थे x बराबर -√5/3। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्या करो, थोड़ा सा पास बना लो। पहले हम 2.2 में क्या करते थे, इनको दूर बना भेज के और शून्य निकालते थे। अब इनको पास बुला लो। अब इन भैया को इधर पास बुलाए हो बराबर के इधर, तो ये क्या हो गया, -5/3। ठीक, रूट में ब्रैकेट लगा लो, कोई परेशानी हुई नहीं हुई। और इनको भी पास बुला लो, आ जाओ भैया, ये प्लस हो गए, माइनस दे तो क्या हो गए, प्लस हो गए। ठीक है, यहाँ पर देखो एक a माइनस बी और a प्लस बी बन गया। अब जब a माइनस बी प्लस a बन गया तो ये सूत्र होता है a की घात 2 माइनस b की घात 2। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक, ऐसे सूत्र होता है a माइनस बी a प्लस बी बराबर a की घात 2 माइनस b की घात। इस सरल समय का इस सूत्र से इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब इसका अंडर रूट हटा दिया, जब वर्ग खोलेंगे तो ये x² ही है, और इसका जब वर्ग हटाएंगे तो इस रूट से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा।
ये हो जाएगा 5/3, यानी x² माइनस 5/3 हमारा ये आ गया। ठीक, समझ गए। अब ये दिया है हमारा बहुपद। अब इस बहुपद में इससे भाग लगा दो तो शेष शून्य ज्ञात हो जाएंगे। भाग कैसे लगाना है ठीक अभी हमने सीखा है, आप चिंता नहीं कीजिएगा, मैं जरूर भाग आपको करके बताता हूँ। इस तरह आपने ये नोट कर लिया होगा, कर लें। यहाँ पर हम उस बहुपद से भाग लगाएं। ठीक, किससे भाग लगाना है? x² माइनस 5/3 से भाग लगाना है सर। किसमें भाग लगाना है? 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5। इसमें यहाँ जगह कम है इसलिए हम क्या करेंगे, उस आंसर को ऊपर लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे यहाँ। अब हम क्या करें, बोले सर सबसे पहले हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 3x² चाहिए। हम इसको थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हैं, करें क्या? मत करो, बटे में तो 3 रहेंगे। ठीक, बटे में 3 रहेगा, हाँ रहेगा, उसमें नहीं कुछ नहीं। तो हम क्या करें, यहाँ पे हमने 3x⁴ रख दिया। क्या रख दिया? 3x⁴ हमने रख दिया। और 3x⁴ जब हमने रखा तो हमारे पास जब इसमें हम गुणा करेंगे तो 3x⁴ आ जाएगा। देखो 3x⁴ आ गया, कोई प्रॉब्लम। अब हम इस 5/3 का भी इसमें गुणा करेंगे, करना पड़ेगा। जब हम 5/3 में इसका गुणा करेंगे तो आप देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और x² बचेगा। और उस x² को कहाँ लिख देंगे हम? माइनस का x² यहाँ लिख देंगे। ठीक है, आपको समझ में आया? नहीं है तो देखिएगा, मैं बताता हूँ। ये माइनस 5/3 था, इसका गुणा 3x² में मैंने किया, इस 3 से ये 3 कट गया तो माइनस का 5x² बचा। क्या बचा? माइनस का 5x² बचा। तो यहाँ पे हमने x² के आगे क्या और लिख दिया? 5 लिख दिया। समझ पा रहे हैं? ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना पड़ता है? चिन्ह परिवर्तन करना पड़ता है। चिन्ह परिवर्तन कर दो, ये कुछ नहीं था मतलब प्लस था तो माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, ये कट गया, कैंसिल हो गया। 6x⁴ और ये आपका 5 प्लस का है, 2 माइनस का है, कट जाएगा। प्लस का 3x⁴ माइनस 10x माइनस 5 बचे। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें 6x⁴ चाहिए। यहाँ पे हमारे पास x⁴ है तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्लस 6x हमने ले लिया। क्या कर दिया? 6x हमने ले लिया। 6x जब हमने लिया तो ये हो गया 6x⁴। जब फिर वही करेंगे तो 3 दूना 6, 2 बार कटेगा और 2 का गुणा का होगा 5 में तो ये हो जाएगा 10x, आएगा माइनस का 10x। देखो यहाँ माइनस का 10x कैसे हुआ? नहीं समझ पाए? फिर दोबारा देखो, 5/3 का गुणा मैंने कर दिया 6x, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 दूना 10 और x 10x माइनस 10 माइनस लिख दिए। ठीक, आगे चलते हैं। क्या करना पड़ेगा सर? चिन्ह परिवर्तन करना पड़ेगा, माइनस और प्लस। ये भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ बचा 3x² माइनस 5। अब यहाँ पे क्या है? x²। क्या करना पड़ेगा? 3 रखना पड़ेगा। ये प्लस का 3 रखा, ये हो गया 3x²। देखो 3 से 3 कैंसिल हो गए। ठीक, समझ अब तो आ ही गया होगा। ठीक, माइनस 5 क्या करना पड़ेगा? चिन्ह परिवर्तन। ये भी गया, ये भी गया, कुछ नहीं बचा। शेष पर बराबर शून्य निकलेंगे। कहाँ से आएगा बता? तो अतः हमें सिर्फ भागफल देखना, शेष पर कुछ बचा ही नहीं। जो भागफल आया उसे यहाँ लिखना। भागफल थोड़ा सा बड़ा जरूर है सवाल लेकिन कठिन नहीं। बड़ा जरूर है लेकिन कठिन नहीं। भागफल हमारा आया 3x² प्लस 6x प्लस 3। ठीक, अब इस भागफल को हम 2.2 की तरह
गुणनखंड करके शून्य ज्ञात कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, एक बार ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ करने का कोशिश कीजिएगा। आइए इसको मैं रब कर देता हूँ। अब इसके हम शून्य ज्ञात करते हैं, क्योंकि 2 शून्य हमें दिए थे, 2 और निकालना है। क्यों? जितनी घात होगी उतने ही शून्य प्राप्त होते हैं। आइएगा 3x की घात 2 प्लस 6x प्लस 3 शून्य ज्ञात करना है, गुणनखंड करना पड़ेगा। गुणनखंड कैसे करते हैं? पहली वाली संख्या का लास्ट वाली संख्या का पहली वाली संख्या के साथ गुणा करते हैं। कितना आया? 3 दिया 9 आया, 9 आया। अब यहाँ चेक करते हैं कौन सा चिन्ह? प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। तो अब हमें ऐसी 2 संख्याएं देखना है कि गुणा करने पर तो 9 आ जाए और जोड़ने पर 6 आ जाए। 3 दिया 9 और 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, एकदम राइट। 3x स्क्वायर, इसको लिखेंगे 3x प्लस 3x प्लस 3, 2 के जोड़े बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। ये मैं समझने के लिए लगा रहा हूँ, ठीक। 2 के जैसे ही जोड़े बनाएंगे, इन दोनों में से क्या बाहर निकाल सकते हैं? 3x बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ से x बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा। जो यहाँ बाहर आएगा वही यहाँ, क्या ले लें? यहाँ पे 3 ले लो सर। तो हमारे पास आया 3x प्लस 3 और x प्लस 1। 3x प्लस 3 को बराबर 0 लिख लो और x प्लस 1 बराबर 0 लिख लो। क्यों? क्योंकि हमें शून्य ज्ञात करनी है। ये हो गया 3x बराबर -3, तो x बराबर -3/3, तो x बराबर -1 और यहाँ पे भी x बराबर आ गया -1। इस प्रकार इसके 4 शून्य यहाँ पे मैं लिखता हूँ। 4 शून्य हो गए, क्या क्या शून्य हो गए? x माइनस √5/3, यानी देखो √5/3 माइनस √5/3 -1 ये चारों शून्य दिए गए समीकरण के आंसर होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।